गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। थीम क्या है? सभी के लिए एक्सेस, पार्टनरशिप, नीति, प्रगति। और साइक्लोपियन दीवार ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा बिहार में। बिहार में नालंदा के राजगीर की पहाड़ियों पर है। ये 40 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची है। एक्चुअली में इसका जो निर्माण है ये मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किया गया था और अभी ये न्यूज में थी क्योंकि बिहार सरकार ने इसे यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। और बताओ आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ये रविचंद्रन अश्विन बने, राजस्थान रॉयल के हैं ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की अभी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पे? गुजरात के मोरबी में। किस राज्य ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती जो मनाते हैं उसे समानता दिवस के रूप में घोषित किया? तो तमिलनाडु ने। द बॉय हू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा? राजेश तलवार ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट्स डे 15 अप्रैल को मनाते हैं। और 2023 में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो याद रखना भारत। और चाइल्ड से याद आएगा वीर बाल दिवस पहली बार मनाएंगे हम कब? 26 दिसंबर को। बाकी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे तो आप जानते हो 20 नवंबर को होता है और बाल दिवस हम 14 नवंबर को मनाते हैं। बताओ किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? इजराइल ने। और इसे नाम दिया आयरन बीम। कहां पे? नेगेव डेजर्ट में। नेगेव डेजर्ट ये इजराइल में ही है। चलो बताओ शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यह हम मनाते हैं 1 मार्च को ही। विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया। थीम क्या है? टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। विश्व वन्य जीव दिवस ये हमने 3 मार्च को ही मनाया और इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हिंदी में बोलेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हमने मनाया 4 मार्च को। इसकी थीम क्या है? युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें, यानी कि नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे ये हमने 4 मार्च को मनाया जिसकी थीम है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। जन औषधि दिवस ये हमने 7 मार्च को मनाया। थीम है जन औषधि जन उपयोगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे। इसकी क्या थीम रही? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, यानी कि जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस हम 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और 13 फरवरी को रेडियो डे भी मनाते हैं। बताओ विश्व टेनिस दिवस कब होता है? मार्च के पहले सोमवार को होता है, तो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया। धूम्रपान निषेध दिवस ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को मनाया हमने। थीम है क्विट योर वे। आप जानते हो वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। और अभी WHO ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? क्विट टोबैको एप्लीकेशन। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो बताइए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में किस कंपनी को प्रथम स्थान दिया गया? तो आंसर होगा IOCL को। दूसरा स्थान मिला है ONGC को और तीसरा मिला है HPCL को। IOCL के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद है। अच्छा, अभी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल बनी थी। और HPCL के नए अध्यक्ष बने पुष्प कुमार जोशी, ये नाम भी याद रखो। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। और ग्वालियर में ही तानसेन महोत्सव भी मनाया जाता है। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु के थुथुकुडी में। एडाई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देबाशीष पांडा को। एडाई मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1999 में। हैदराबाद में हेडक्वार्टर मिलेगा। अच्छा बताइए भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। चलो आप ये बताओ भी 2022 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, उसको किसने जीता और किसको हराया? किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय भूषण पांडे को।
अच्छा बताइए, अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जो आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा था? 46 नंबर पर रहा था, टॉप पे नॉर्वे था। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा बताइए, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा गैब्रियल बोरिक बन गए हैं। चिली की कैपिटल सैंटियागो है, करेंसी है पेसो। और अटाकामा का मरुस्थल ये आपको चिली में ही मिलेगा, जो कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल भी है। महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर बनी है। और बताओ, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का निधन हो गया? पाकिस्तान के। ये वैसे वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। चलो बताओ भी, पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम क्या है? बताओ। 2041 जलवायु बल अटलांटिक अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? आरुषि वर्मा को। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। ये एक स्वास्थ्य सेवा पहल है जिसे 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। बताओ, किसे 4 धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा AK सीकरी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद। भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक कितने तक बढ़ने का अनुमान है? 800 अरब डॉलर तक। किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट नाम की बुक को अभी रिलीज किया? तो श्रम व रोजगार मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भूमिका श्रेष्ठ को। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। आपसे पूछा गया था विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। और बताइए, कौन रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? सचिन तेंदुलकर। अभी यूनिसेफ की नई हेड बन गई है कैथरीन रसेल। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देवस्थल में। और किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता? हरिनी लोगन ने। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा दिल्ली। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाल लिया? तो अश्विनी भाटिया। भजन सोपारी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? संतूर वादक थे ये, और ये सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। इनसे पहले एक और संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, उनका भी निधन हो गया। और उनसे पहले जो पंडित बिरजू महाराज जी थे, कथक से संबंध रखते थे वो, उनका भी निधन हो गया, लखनऊ घराने से संबंध रखते थे। किस राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना नाम से एक जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा बिहार ने। 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा होगा? तो आंसर होगा क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल जैग्रेब है, और अभी तो इसकी करेंसी कूना है, अब यूरो हो जाएगी। और जोरान मिलनोविक यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। किस बैंक के MD CEO रहे? S कृष्णन, रिटायर्ड हो गए, पंजाब एंड सिंध बैंक। और देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया IIM अहमदाबाद ने। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।